लेकिन यहाँ पर समस्या जनता की आ रही है कि इस समय अभी बरसात है। बरसात में बहुत सारे वार्ड में देखा जा रहा है कि लोग हैं जो पूरा कपड़ा खोल कर पार कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है। और वहाँ पर एक शिकायत मिल रहा है कि अमित कुमार यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं और सिर्फ वहीं काम कर रहे हैं जहाँ उनका अपनापन है। विरोधी बता रहे हैं कि ये जितने भी काम है ये सोशल मीडिया पर ही दिख रहा है, जमीन पर तो दिख ही नहीं रहा। अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 साल के नगर परिषद यहाँ पर हो गया। यहाँ पर कुछ सौंदर्यीकरण का भी कार्यक्रम होना चाहिए, तो यहाँ पर देखा गया है कि एक टीवी लगाया गया है। लेकिन 3 साल में ये देखा जा रहा है कि हर जगह जहाँ स्ट्रीट लाइन जो मेन जरूरी चीज़ है, हर जगह वहाँ पर अभी आपका स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाया है। उसका क्या है? अच्छा, एक कहा जाता है कि एक जैसे हर नगर परिषद क्षेत्र में देख रहे हैं एक बड़े बड़े लाइट लगता है जिसमें कई वो बल्ब लगे होते हैं, वो यहाँ पर क्या इसका भी यहाँ पर व्यवस्था है सर? बिल्कुल। यहाँ पर नगर परिषद क्षेत्र के बैरिया एक जगह है, वहाँ पर देखा जाए कि उस रास्ते से करीब कई गांव के लोग यात्रा करते हैं। लेकिन वहाँ पर रोड तो पक्कीकरण किया गया, लेकिन वहाँ नली के नहीं रहने के कारण रोड पर पानी का जल जमाव है। अभी जाके स्थिति देखिएगा तो भर ठेहुना पानी है। वहाँ पर आदमियों को समस्या है, वहाँ पर नगर परिषद क्यों नहीं काम करवा पा रही है? एक चकबेड़िया में मिडिल स्कूल है, वहाँ पर देखा जाता है कि जो विद्या मंदिर है वहाँ पर काफ़ी बच्चे पहुँचते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर हर साल देखा जाता है कि पानी में वहाँ बच्चा पढ़ता नहीं बल्कि तैरता है। वहाँ पर 1-2 बार शिकायत भी किया गया है कि नगर परिषद को, हम लोगों ने वहाँ के शिक्षक द्वारा या वहाँ के स्थानीय जो परिषद हैं उनके द्वारा, लेकिन वहाँ पर उस तरह का कोई मतलब कि निराकरण नहीं किया जा रहा है कि बच्चों को कैसे वहाँ समय पर शिक्षा मिले, बच्चा डूबे नहीं। वहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन। एक सबसे अहम सवाल कि संपतचक नगर परिषद क्षेत्र में एक पहला डीलक्स शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन काफ़ी दिनों हो गया है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। वो कब अपना प्रक्रिया मतलब कब वो चालू होगा इस पर। संपतचक बाजार में लगातार देखा जाता है कि जाम लगा हुआ है, वहाँ पर सब्जी वाले आधा रोड को कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ पर नगर परिषद का ध्यान क्यों नहीं जाता? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा और मैं हूँ आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूद संपतचक में है, नगर परिषद ऑफिस में है, और यहाँ पर अभी हमारे साथ जो जुड़े हैं नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार हैं। ये बता दें कि युवा हैं और संपतचक नगर परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। इनसे समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं थी, बहुत सारे कि ये नवयुवक हैं, बहुत अच्छे काम करेंगे, और इन्हीं के सिलसिले में इनसे हम बात करेंगे। कारण है कि इनका चुनाव के लगभग 3 साल पूरा हो गया है और अभी तक इनका क्या इस कार्य पर उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, ये हम जानने का हम प्रयास करते हैं। न्यूज़ एरा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल आज पूरा हो गया जी। किस तरह का काम आपका, किस तरह का अनुभव रहा, नया नगर परिषद रहा, किस तरह का काम किए, क्या दिक्कतें हैं? 3 साल अब होने जा रहा है, दिसंबर में हम लोग का 3 साल हो जाएगा। 20 दिसंबर को चुनाव का गिनती हुआ था। तो इस 3 सालों लगभग 3 सालों में चूँकि नवगठित है, बिल्कुल ग्राम पंचायत से हम लोग शहर बने हैं, नगर बने थे, नगर परिषद। तो यहाँ बिल्कुल शून्य से शुरू करना था, ज़ीरो से, और हमने प्रयास किया। हमारा पूरा टीम, सभी पार्षदों ने मिलके, स्थानीय सहयोग भी काफ़ी रहा। हम लोग काफ़ी हद तक नवगठित होने के बावजूद भी अपने क्षेत्र को एक मतलब नगर परिषद को एक लगभग लाइन पे ले आए हैं। एक प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल गया है और उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें आप देखे होंगे, अगर सोशल मीडिया से हमारे जुड़े हुए होंगे तो लगभग 200 नली गली योजनाओं का कार्यान्वयन हो चुका है। मतलब नली गली बन के तैयार है। फिर और भी बहुत सा ऐसा काम है जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे स्ट्रीट लाइट लगाना हो, फर्स्ट फेज़ में 1000 पीस लाइट लगा था, फिर सरकार का कुछ आया था कि उसको फ़िलहाल रोक दिया जाए। उसके बाद कुछ दिनों पहले, कुछ मंथ पहले फिर से आ गया कि अब पुनः आप लगा सकते हैं। तो उसका भी टेंडर हम लोग कर चुके हैं। 5000 पीस लाइट का मेरे ख्याल से आज इसका अंतिम डेट है, जो भी टेक्निकल है। दावा आपत्ति का आज अंतिम दिन है। अगर दावा आपत्ति नहीं होता है तो आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग उसका लगाना भी, अधिष्ठापन शुरू कर देंगे। ये तो अमित कुमार दिखा रहे हैं कि हम कार्य किए हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या जनता की आ रही है कि इस समय अभी बरसात है। बरसात में बहुत सारे वार्ड में देखा जा रहा है कि लोग हैं जो पूरा कपड़ा खोल कर पार कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में समस्या हो रही है। और वहाँ पर एक शिकायत मिल रहा है कि अमित कुमार यहाँ देखने तक नहीं आ रहे हैं और सिर्फ वहीं काम कर रहे हैं जहाँ उनका अपनापन है। देखिए, शिकायत हो सके आ रहा होगा, मगर हम बता दें आपको, जल जमाव
अभी बारिश का मौसम है, जल जमाव तो होना ही है, सभी जगह हुआ है। हम लोग अब प्रॉब्लम हमारी दिक्कत कहाँ था मतलब या हम पे आरोप कब लग सकता था कि हम उसका निराकरण करने का प्रयास न करते। प्रकृति के आगे कोई है नहीं। मगर बताते हैं, नवगठित है, अब हम पहले भी बोले हैं। हुआ क्या है, बहुत सा अधिकांश ज़मीन हमारा जो भूमि है नगर परिषद क्षेत्र का, खेती वाला इलाका है। खेत में और चूँकि पटना से सटा हुआ हम लोग का इलाका है, तो बाहर के लोग बहुत तेज़ी में यहाँ घर बना रहे हैं, बस रहे हैं। जो खेती वाला ज़मीन है, उसमें मकान लोग बना लिए, कोई प्लान नहीं था। नगर परिषद बनने से पहले कोई प्लान नहीं, जिसको जहाँ समझ में आ रहा था मकान बना लिया। वो खेती वाला ज़मीन था, वो निचला ज़मीन है, कोई उसका रास्ता नहीं है। कहीं 4 मकान है, कहीं 10 मकान है। अब वो खेत में पानी भर गया है, उसको तुरंत पूरा खेत का पानी हम एक बार में मोटर लगा के नहीं निकाल सकते, उसके लिए समय लगता है। और हम लोग का बगल में पुनपुन नदी है, जिसका जल स्तर लगातार 3-3 बार, अगर आपको जानकारी होगा, 3 बार उसका जल स्तर ऊपर आया है। और जैसे ही जल स्तर ऊपर आता है, पानी उल्टा, जैसे पानी जो निकलना है ना निकल के उल्टा इधर की ओर आने लगता है। तो उस स्थिति में कहीं कहीं से शिकायत आया है। ये नहीं कर रहे कि हम पूर्णतः एकदम जल जमाव से मुक्त कर दिए संपतचक क्षेत्र को, मगर ये कहना कि देखने नहीं गए हम, अगर आप बताइएगा तो हम उसका, अगर हमारे सोशल मीडिया थी अकाउंट में जुड़े हुए होंगे या नहीं तो जुड़ जाइए। देखिए, हम कंटिन्यू क्षेत्र में घूमे हैं, हाफ पैंट पहन के, ट्राउज़र पहन के, खुद पानी में घुस घुस के। कई बार, 1-2 बार तो ऐसा हुआ है कि हमारा जो सक्शन मशीन है, उस दिन ड्राइवर नहीं था, ट्रैक्टर में लगा हुआ ड्राइवर नहीं था, हम खुद चला के सक्शन मशीन कहीं पहुंचाए हैं, ट्रैक्टर चला के। तो यही तो विरोध विरोधी बता रहे हैं कि ये जितने भी काम है ये सोशल मीडिया पर ही दिख रहा है, ज़मीन पर तो दिख ही नहीं रहा। अब विरोधी, देखिए, विरोधी का काम है विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं। चलिए, भगवान करे कि वो अच्छे से विरोध करें, उनका काम है, वो विरोध करेंगे तभी अपना कमी हमको पता चलेगा। मगर हम अपने स्तर से पूरा, मेरा प्रयास रहता है और हमारा पूरा टीम जो है नगर परिषद का, वो लगा हुआ है, लगातार लगा हुआ। अभी भी हमारा 29 पंप सेट, जिसमें मोटर है, पंप सेट है, डीजल पंप सेट है और समरसेबुल, लगातार 29 हमारे पास है। 29 जगहों पे वो मशीन चल रहा है निरंतर। अगर आप फील्ड में अगर आप घूम के उसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, ये नाला नली गली वाला कार्यक्रम कितने दिन में, जैसे कितने अमित जी को टाइम चाहिए? 3 साल तो होने वाला है, कितना टाइम चाहिए कि वो सब आदमी को इसका निराकरण किया जा सके? देखिए, अब 100% कर देना है तो ये हमको नहीं लगता, ये बहुत बड़ा बड़बोलापन हो जाएगा कि हम 100% इसको मतलब एकदम दुरुस्त कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। क्योंकि जितना मोहल्ला है, अब बोले हम क्या, लगभग 200 नली गली का काम पूर्ण हो चुका है। फिर भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है, बसावट बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर एक रोड अभी यहाँ हम बनाते हैं, नली गली उसका दुरुस्त होता है, उसके ठीक 100 फीट बाद एक और नया मोहल्ला बन जाता है आने वाले 6 महीनों में। तो उसको एकदम 100% दूर कर देना ये बड़बोलापन होगा। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जितना नगर परिषद का क्षमता है उससे ज़्यादा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि 3 साल के नगर परिषद यहाँ पर हो गया, यहाँ पर कुछ सौंदर्यीकरण का भी कार्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा गया है कि एक टीवी लगाया गया है, लेकिन 3 साल में ये देखा जा रहा है कि हर जगह जहाँ स्ट्रीट लाइन, जो मेन ज़रूरी चीज़ है, हर गली नली में, वहाँ पर अभी आपका स्ट्रीट लाइट नहीं लग पाया है। उसका क्या स्थिति है? उसका स्थिति ये है, हम लोग 2 वर्ष पूर्व लगाना शुरू कर दिए थे, टेंडर भी कर दिया था हम लोगों ने 6000 पीस स्ट्रीट लाइट का। उसमें 1000 पीस लाइट लगा पटना गया मुख्य सड़क पर, कछुआड़ा वाले रोड में, और लगते लगते ही सरकार द्वारा, बिहार सरकार नगर विकास विभाग द्वारा इसको रोक दिया गया कि फ़िलहाल पूरे बिहार में इसका काम रोक दिया जाए अगले आदेश तक। तो उसके बाद वो काम लगभग 1.5 वर्षों तक रुका रहा। अभी फिर से पुनः आदेश आया है कि अब आप लोग फिर से टेंडर का प्रक्रिया करके इसको कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसका टेंडर भी कर दिया है और बिल्कुल अंतिम चरण में है। अगर मतलब आज उसका अंतिम दिन है दावा आपत्ति पत्र का। अगर दावा आपत्ति नहीं हुआ हो तो अगले सप्ताह से हम लोग लगाना शुरू कर देंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक, जैसे हर नगर परिषद क्षेत्र में देख रहे हैं, एक बड़े-बड़े लाइट लगता है जिसमें कई वो बल्ब लगे होते हैं, वो यहाँ पर क्या, इसका भी यहाँ पर व्यवस्था है संरक्षण? बिल्कुल व्यवस्था है। हम लोगों ने 40 पीस हाई मस्ट लाइट का प्लान किया है। इसके लिए एक कमेटी बनाना होता है, बिहार सरकार द्वारा एक गाइडलाइन है
जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक एडीएम रैंक के अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाता है नगर पालिका क्षेत्र में, उनके द्वारा। और उसमें हमारे सिटी मैनेजर, स्वच्छता पदाधिकारी और कुछ पार्षद रहते हैं, उस टीम के सदस्य हैं। सब लोग मिलके एक रिपोर्ट देते हैं, उसके अनुसार लगाना होता है। तो वो टीम हम लोग का बनने वाला है अभी एकदम बिल्कुल, चूँकि आचार संहिता 2-4 दिनों में लग जाएगा संभवतः। तो मान के चलिए चुनाव बाद इसका अधिष्ठापन हम लोग अपना जो हमारा बजट है और जो हम लोगों ने सोचा, तकरीबन 40 की संख्या में हाई मास्ट लाइट, जो टावर वाला बड़ा लाइट होता है, वो हम लोग लगवाएंगे। यहाँ पर नगर परिषद क्षेत्र के बैरिया एक जगह है, वहाँ पर देखा जाए कि उस रास्ते से करीब कई गांव के लोग यात्रा करते हैं, लेकिन वहाँ पर रोड तो पक्कीकरण किया गया, लेकिन वहाँ नली के नहीं रहने के कारण रोड पर पानी का जल जमाव है। अभी जाके स्थिति देखिएगा तो भर ठेहुना पानी है, वहाँ पर आदमियों को समस्या है। वहाँ पर नगर परिषद क्यों नहीं काम करवा पा रही है? ये मेरे ख्याल से आप जो चकबेड़िया मध्य विद्यालय है, वो इलाका, मेन रोड पर हम बात कर रहे हैं, मार्केट, वो उसमें भी हम बता देते हैं। उसमें पहले से नाला था, नगर परिषद बनने से पहले नाला था, मगर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण उसको कर लिया गया है। हम लोगों ने विभाग को लिखा भी है, और बहुत सा ऐसा जगह है जहाँ पे नाला है ही नहीं, और वहाँ बड़ा नाला का आवश्यकता है, जो नगर परिषद अपने निधि से वो करा पाना थोड़ा मुश्किल है। उसका हम लोगों ने प्लान किया है, बहुत जगहों का एस्टिमेट भी बन चुका है। आरसीसी नाला का, बड़ा वाला नाला का बना के विभाग में हम लोगों ने भेजा है। जैसे ही आवंटन आएगा अगले वर्ष, मेरे ख्याल से बहुत जगहों पे आपको जल जमाव की समस्या का सामना नहीं करना होगा। जैसे इस वर्ष अगर आपको ध्यान होगा तो खेमनीचक जो इलाका है, वो सबसे ज़्यादा जल जमाव वाला इलाका रहता था। हम लोगों ने प्रयास करके वहाँ आरसीसी का नाला मंगल चौक से कनौजी तक, बैमान टोला होते हुए कनौजी तक आरसीसी नाला का निर्माण करवाया हम लोगों ने विभाग के द्वारा। तो वहाँ इस वर्ष बहुत कम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो वो तो एक चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब एक बार में कह देना कि हम बिल्कुल एकदम समृद्ध संपन्न हो गए, एक कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। हम लोग कर रहे हैं काम, और बहुत जल्द बहुत इसका असरदार मतलब देखने को मिलेगा आपको। एक चकबेड़िया में मिडिल स्कूल है, वहाँ पर देखा जाए तो एक जो विद्या मंदिर है, वहाँ पर काफ़ी बच्चे पहुँचते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर हर साल देखा जाता है कि पानी में वहाँ बच्चा पढ़ता नहीं बल्कि तैरता है। वहाँ पर 1-2 बार शिकायत भी किया गया है कि नगर परिषद को, हम लोगों ने वहाँ के शिक्षक द्वारा या वहाँ के स्थानीय जो परिषद हैं उनके द्वारा, लेकिन वहाँ पर उस तरह का कोई मतलब कि निराकरण नहीं किया जा रहा है कि बच्चों को कैसे वहाँ समय पर शिक्षा मिले, बच्चा डूबे नहीं। वहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन। वहाँ देखिए सर, 2 तरह का बात है। सबसे पहला तो है कि जो स्कूल का कैंपस है, कैंपस में पानी लगता है। सबसे पहले तो ये बता दें कि शिक्षा विभाग का अपना एक व्यवस्था होता है स्कूल को मेंटेन करने का, तो उसे उनको कर लेना चाहिए था। मगर अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो एक हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से शिक्षक, स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय को, कि एक आवेदन हमारे स्कूल में, हमारे कार्यालय में दे दे कि हमें इस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। हम लोग उसको मिट्टी भरवा के या जो हो उनके कैंपस के अंदर कोशिश करेंगे कि उनका समस्या का समाधान हो जाए। कुछ दिन पहले हम बात किए थे अमित कुमार से, तो उस समय एक समस्या आई थी रामकृष्णा नगर रोड में। वहाँ पर एक रोड था जो ट्रक के जाने आने के कारण टूट गया था, और वहाँ पर देखा गया कि बाद में एक डाइवर्सन बनाया गया, और डाइवर्सन बाद में फिर बीच में टूट गए। अभी वहाँ पर वो रोड के क्या सिचुएशन है? वो तो डाइवर्जन बना था, टूटा भी, फिर बना, अभी वर्तमान में बिल्कुल चालू है, चालू अवस्था में है। और जहाँ तक रहा रोड और पुल का, उसका निविदा हो चुका है, बहुत जल्द उसका कार्य प्रारंभ होगा। कहीं कहीं पे तो उन लोगों ने, जहाँ बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया था, वहाँ राविस वगैरह मटेरियल भरवाए हैं उन लोग, काम उसका शुरू हो चुका है। जल्द ही वो पूर्ण कर लिया जाएगा। नगर विकास ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा उसका काम शुरू हो चुका है, उसमें अब कहीं दिक्कत नहीं है। रहा वैकल्पिक मार्ग का, तो हम लोग कर ही रहे हैं उसको। तो ज़्यादा बारिश होने के कारण कुछ दिनों का समस्या हुआ था, फिर भी उस समय हम लोगों ने लोहा का पुल बना के उसको चालू रखा, आवागमन बाधित नहीं होने दिया। अब तो निर्माण कार्य शुरू हो गया, जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। एक सबसे अहम सवाल कि संपतचक नगर परिषद क्षेत्र में एक पहला डीलक्स शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन काफ़ी दिनों हो गया है, लेकिन अभी तक उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। वो कब अपना प्रक्रिया, मतलब कब वो चालू होगा, इस पर कुछ?
3-4 दिनों के अंदर वो चालू हो जाएगा, बन के तैयार है। और कुछ विवाद होने के कारण स्थानीय लोगों से या दुकानदारों से कुछ अतिक्रमण का भी मामला है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जो दुकान वहाँ पे लगाए हुए हैं। किसी का रोजी रोटी, हम नहीं चाहते हैं कि किसी का रोजी रोटी छिने, मगर ये भी सही है कि शौचालय का आवश्यकता है, तो एक सही रास्ता निकाल के हम लोग शौचालय चालू करवा लें। और फिर वो जो दुकानदार हैं उनका कुछ ना कुछ विकल्प तो किया जाएगा, वैकल्पिक उपाय किया जाएगा। संपा चक बाजार में लगातार देखा जाता है कि जाम लगा हुआ है, वहाँ पर सब्जी वाले आधा रोड को कैप्चर किए हुए हैं। यहाँ पर नगर परिषद का ध्यान क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल ध्यान है उस पे। हम लोग लगातार माइकिंग के द्वारा लोगों से, दुकानदारों से आग्रह कर रहे हैं कि आप दुकान थोड़ा पीछे करके लगाइए ताकि जाम का समस्या ना हो। लोग हालांकि जब जब माइकिंग होता है, आग्रह किया जाता है, पीछे करते हैं, मगर देखा जाता है कि फिर वापस वो अपने जगह पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे कार्यपालक पदाधिकारी ने गोपालपुर थाना को इसके विषय में लिखा है पत्र। जल्द ही गोपालपुर थाना और नगर परिषद के कर्मचारी द्वारा इसको मतलब अस्थायी उपाय किया जाएगा। अभी नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अभी जनता को क्या संदेश देना चाहिए? खूब मिल के आपसी सौहार्द से मिल के हम लोग विजयदशमी, दुर्गा पूजा मनाएं। और हालांकि संभजक क्षेत्र में कभी इस तरह का समस्या हुआ नहीं है कि किसी तरह का गलत ये हो, मगर बस जैसे हर वर्ष सब लोग मिलजुल के पूजा मन करते हैं, हम लोग ये पर्व को मनाते हैं, इस वर्ष भी मनाएं, शांति से मनाएं और स्वच्छता को ध्यान रखते हुए मनाएं। धन्यवाद। ये हमारे साथ अभी नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार थे और इन्होंने जितने भी सवाल किए उनका जवाब दिए। साथ ही इनका कहना है कि जो भी कार्य है हम ज़मीन पर उतर कर रहे हैं, कोई हम सोशल मीडिया पर नहीं चला रहे, हर जगह जहां ज़रूरत है हाफ पैंट पहनकर भी जा रहे हैं। दूसरा इस सौंदर्यीकरण की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ कह रहे हैं कुछ लाइट है जो 2-4 दिन के अंदर में लगना हो सकता है प्रारंभ हो जाए, काहे कि बिहार में इलेक्शन भी है, आचार संहिता भी लगना, उसको भी ध्यान रखा जा रहा है। डीलक्स शौचालय की एक बात थी जो बहुत दिन पहले प्रारंभ हुआ था, बनकर तैयार है, लेकिन उद्घाटन के अथी में आस में रुका हुआ है, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में लगभग वो चालू हो जाएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ इंडिया विपिन के साथ।